जातीय धर्म गौरव, जनजातीय लोगों का गौरव, ये इसीलिए भारत का गौरव। तपश्चर्या की बात बब्रुआ जी ने आपको बताई। वो धर्म के 4 पैर में से एक पैर है। आप जिस प्रकार सत्य के पीछे चलते हैं, जनजातीय समाज की प्रसिद्धि है, वहां झूठ नहीं होता, वहां अप्रामाणिकता नहीं होती। हमारे ग्रामीण इलाके में और हमारे जंगलों में कोई रास्ता भटक भी जाए, जब तक उसको मनुष्य और गांव जंगल में मिलते रहेंगे, वो भूखा नहीं रहेगा, प्यासा नहीं रहेगा। आज भी अनुभव आता है वहां जाने वाले लोगों को, वहां घूमने वाले लोगों को। ये करुणा कहां से आई? वो भी धर्म का एक अंग है। किसने दी? इसी जनजातीय समाज ने दी। हमारा धर्म सब में पवित्रता देखता है, क्योंकि वो स्वयं का अंतःकरण पवित्र है। वो नदी, नाले, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब में भगवान को देखता है, और इसलिए वो पर्यावरण का मित्र है, प्रेमी है, पर्यावरण का विकास करता है, अपनी उन्नति के लिए पर्यावरण को खराब नहीं करता। ये किसने सिखाया? सदैव जंगलों में पर्यावरण के साथ रहने वाले, पर्यावरण में अनेक बातों को देवी देवता मानने वाले हमारे जनजातीय बंधु ही। वो जनजातीय धर्म केवल जनजाति का नहीं, संपूर्ण भारत का गौरव है। और इसलिए प्रत्येक भारतवासी ने जनजातीय समाज की सुरक्षा, उनके गौरव की रक्षा, उनके गौरव की वृद्धि, इसके लिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जैसे दिलीप सिंह जूदेव जी खड़े रहते रहे। उनके जीवन से यह संदेश हमको लेना है और हमको इस गौरव से समझना है। एक बार इस गौरव को समझ गए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इस गौरव को हम समझे, उसके आधार पर एक होकर खड़े रहे, सत्य के लिए, देश के लिए, धर्म, संस्कृति, समाज के लिए। हमारे पास एक गौरव है, उसकी सारी दुनिया को जरूर है। उसके लिए भारतवर्ष को इस गौरव को धारण करके खड़ा होना है। उस गौरव का परिचय हम करें, हम उसे न भूलें, हम अपने 16 संस्कारों को न भूलें, हम अपने रीति रिवाजों को, अपने देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को, उनके पराक्रम को न भूलें, क्योंकि भूल जाएंगे तो बड़े बड़े पराक्रमी भी निठल्ले हो जाते हैं। सीता जी को खोजने गए वानर वीर, दक्षिण में गए हनुमान जी थे, जांबवान जी थे, अंगद थे, नल नील थे, एक से एक वीर थे, लेकिन समुद्र तक सीता जी मिली नहीं। अब समुद्र में आगे क्या है? कुछ नहीं। कौन जाएगा? कौन देखेगा? और वापिस भी नहीं जा सकते। काम बताया है, काम पूरा किए बिना कैसे वापिस जाएंगे? उन्होंने सोचा नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे, अनशन करेंगे, राम नाम लेते लेते मर जाएंगे। बैठ गए, राम नाम का जप करने लगे, राम की कथा बताने लगे। तो वहां संपाति नाम के एक गिद्ध थे, उनके पंख जल गए, क्योंकि संपाति और उनके छोटे भाई जटायु बचपन में उन्होंने सोचा, पराक्रमी लोग थे, बड़ी कल्पना करते थे, उनको लगा सूरज तक जाएंगे उड़ते उड़ते, और दोनों सूरज की तरफ गए। लेकिन सूरज का ताप महाभयंकर होता है, हम इतना दूर पृथ्वी पर है, हमको भी सहन नहीं होता। वो जैसे ही पास गए, जलने लगे। तो जटायु अपने छोटे भाई को बचाने के लिए संपाति ने अपने पंखों का घेरा उसके इर्द गिर्द कर दिया, उसको अपने आगोश में लिया। तो संपाति के पंख जल गए, जटायु संपाति दोनों गिर गए। जटायु गिरते गिरते पंख थे इसलिए उड़ गया, दूर चला गया।
संपाति वहां सागर किनारे दक्षिण में गिर। अब बिना पंख का गिद्ध, उसको खाने को क्या मिलेगा? बहुत कठिन स्थिति थी। उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ वानर बैठे हैं और खा कुछ नहीं रहे, तो मरेंगे तो मैं उनको खाऊंगा तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। इसलिए उनके पास चले गए, मरने की राह उनके देखने के लिए पास गए तो राम की कथा सुनी, उसमें जटायु का नाम सुना। तो जटायु का नाम सुना तो गए उनके पास, बोले आप जटायु का क्यों नाम ले रहे हैं? आप जटायु गिद्ध की बात कर रहे हैं, वो तो मेरा छोटा भाई है, उसका समाचार क्या है आपके पास, बताइए हमको। तो समाचार क्या था? समाचार यही था कि सीता जी को बचाते समय रावण से युद्ध करते करते जटायु को वीरगति प्राप्त हो गई, शहीद हो गए, हुतात्मा हो गए। वानर वीरों ने बताया तो कुछ शोक वगैरह जो करना किया, श्राद्ध किया जटायु का, और फिर वानर को कहा, हनुमान जी अंदर सबको कहा संपाति ने कि आपने मेरे भाई की खबर दी, मैं उसका श्राद्ध कर सका, इसलिए अब आपका कोई काम बताओ जो मैं कर सकूं। उड़ तो मैं नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर कहीं भी जा सकती है, बड़ी तेज नजर है। तो जांबवान जी ने कहा कि देखो भाई, हम सीता जी को खोजने निकले और यहां तक आए, मिली नहीं। एक रावण नाम का राक्षस उनको अपने विमान में बिठाकर ले गया, इसी दिशा में गया है, वो आगे कहीं गया हो तो कहाँ है बताओ। तो संपाति ने अपनी नजर सागर पार गड़ाकर बताया कि है, उस रावण की लंका है 100 योजन दूर, उस लंका की राजधानी है, उस राजधानी के पास एक अशोक वन है, वहां एक शीशम के वृक्ष के नीचे वो बैठी है सीता जी, मैं देख रहा। तो पता चल गया सीता जी का, सबको आनंद हो गया। लेकिन अच्छे कार्यकर्ता कहीं सुनी पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा संपाति ने देखा लेकिन हमने तो नहीं देखा, तो देखने जाना पड़ेगा 100 योजन, कौन जाएगा? अंदर ने कहा मैं जाता हूं, सबने कहा नहीं, तुम राजकुमार हो, राजा को आगे करके लड़ाई नहीं करते, लड़ने वाले आगे जाते हैं, राजा को पीछे रखते, तो तुम नहीं जाओगे। जांबवान ने कहा मैं जा सकता था लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरा विश्वास नहीं। नल ने कहा मैं जा सकता हूं लेकिन फिर वापस आने की ताकत नहीं रही। नील ने कहा मैं जा सकता हूं लेकिन बीच में एक हार्ट चाहिए। अब समुद्र में कहा हार्ट मिलेगा,